शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी, ये याद रखना। अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा प्रस्तावित। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे पीएम मोदी। पहली बार यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी। हम आपको ये भी बता दें कि जी रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अगस्त में यानी कि अगले महीने जो है कुछ ही दिनों बाद कीव यानी कि यूक्रेन का दौरा करेंगे। आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न पर्टिकुलरली अमेरिकन कांग्रेस में बड़ी बात हुई इसके ऊपर। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन में वो पहले रशिया गए। यूक्रेन का ये उनका फर्स्ट विजिट है मोदी साहब का जब से जंग शुरू हुई है, और उसके बाद अब वो यूक्रेन जाएंगे। इससे पहले उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं जेलेंस्की के साथ, लेकिन ये यूक्रेन का विजिट है। अब इस सिचुएशन में यूक्रेन जाना, एक तो ये कि बड़ी बहादुरी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने तमाम वेस्टर्न हुकूमतों को और पर्टिकुलरली अमेरिकी थिंक टैंक्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अगस्त में यानी कि अगले महीने जो है कुछ ही दिनों बाद कीव यानी कि यूक्रेन का दौरा करेंगे। आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न पर्टिकुलरली अमेरिकन कांग्रेस में बड़ी बात हुई इसके ऊपर कि मोदी साहब ने क्यों जप्फी डाली, ये किया वो किया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आपको बात बताऊं कि जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, जो कि आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज ये काम नहीं कर सकते। अब एक मैसेज पुतिन को दिया है कि भाई हम तुम्हारे दोस्त जरूर हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें लाइसेंस टू किल नहीं दे रहे। दिस इज अ मैसेज। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इट्स अ मैसेज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट वी आर नॉट विद पुतिन द वे यू आर सेइंग। हम पुतिन के साथ ऐसे नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। हमारे बायलैटरल ताल्लुकात रशिया के साथ जरूर मौजूद हैं, जो पिछले 76 ईयर से मौजूद हैं, और रशिया हमारी बड़ी मदद करता रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो कहेगा और जैसे करेगा हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। वी स्टैंड विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की। अब हुआ क्या था कि जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जप्फी डाली, तो जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं। और आज ही, जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे, उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है, आज ही हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है हमें, ये हुआ है। आई देखिए, दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये रेलेवेंस होती है, ठीक है। इमरान खान साहब चले गए थे ना जब जिस दिन जंग शुरू हुई, तो किसी दुनिया के लीडर ने उसको कवर ही नहीं किया था। किसी दुनिया के अखबार मीडिया ने, मुझे याद है, आई थिंक इट वाज फरवरी 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे पूरा ज़हन में नहीं आ रहा, 2021 थी। तो उन्होंने, मोदी साहब ने क्या किया कि मोदी साहब ने कहा कि जब इमरान खान साहब अमेरिका पहुंचे, तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम रशिया के लेने गया हो, because that was not a news for them. But if an Indian prime minister is there, that is a news for the Western world. Why? Because Prime Minister Modi is a partner. अमेरिका कहता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया कहता है हमारी पार्टनरशिप। हर मुल्क तो जो जपियां डाल रहा है, तो ये जेलेंस्की को भी ठंडा कर लेंगे। प्रैक्टिकली जेलेंस्की के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स बिकॉज इन कमिंग years there could be a pressure on Prime Minister Modi that look, you went to a warmonger, you went to an aggressor, you went to a country which violates international law, you went to a country which is basically targeting the civilians and unarmed civilians and कत्ल कर रहा है, और आप उधर चले गए। And now he will say, look, I have bilateral relations with every country, मेरे हर एक के साथ ताल्लुकात, ठीक है जी, कि जी मैंने हाई लेवल जो अब देखें, अब सुनने में आ रहा है कि डोवल साहब जो है भी मुलाकातें कर रहे हैं यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स के साथ, जयशंकर भी मुलाकातें कर रहे हैं। इट मीन्स ये इससे ये भी पॉइंट है कि ये जो दौरा है, ये रशिया के दौरे के बाद जो एक प्रेशर आया है उसकी वजह से, दैट इज ऑल्सो एन एंगल। और खबर बता दो, और वो खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी
जा रहे हैं यूक्रेन। और यूक्रेन में वो पहले रशिया गए। यूक्रेन का ये उनका फर्स्ट विजिट है मोदी साहब का जब से जंग शुरू हुई है, और उसके बाद अब वो यूक्रेन जाएंगे। इससे पहले उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन ये यूक्रेन का विजिट है। अब इस सिचुएशन में यूक्रेन जाना, एक तो ये कि बड़ी बहादुरी का काम है कि वो उस पर, खैर बहरहाल उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सब कुछ मौजूद है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो एक दुनिया का एक बड़ा लीडर अगर वहाँ पर जा रहा है यूक्रेन, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये है कि मैंने पहले भी कहा कि आप आइंदा आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच अगर सालिसी होती है, मीडिएशन होती है, तो उसमें मोदी का नाम ही आएगा। ऐसे ही लग रहा है कि इंडिया उसमें आगे आएगा और इंडिया की तरफ से ये मीडिएशन करवाई जाएगी। अब अगर वो रशिया से लौटे हैं, वहाँ पर उनकी पुतिन से बातचीत हुई है, सारी बातें तो सामने नहीं आती, बहुत कुछ अंदर भी होता है। जैसा मैंने आपको ये बताया कि जब नेतन्याहू पहुँचे हैं अमेरिका और यहाँ पर जो उनकी बातचीत हुई है, तो उनकी जो बिहाइंड द कर्टन्स मीटिंग्स हुई हैं हैरिस के साथ या बाइडेन के साथ, उसमें उनको ये कहा गया है कि ये जो जंग हो रही है इसको बंद किया जाए, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन इसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पुतिन है वो तो सामने ही कह दिया उन्होंने कि ये जंग जो है ये तो सही नहीं है, बच्चे मरते हैं तो बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है, इस तरह ना करें आप। वो तो उसके बाद यूक्रेन जाना और वहां से भी वो पैगाम लेंगे, कोई बताएंगे भाई क्या किया जाए क्या नहीं। तो ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। ऑलरेडी बड़ा रोल तो जाहिर है कि जहाँ कंट्री वो पहुंच चुका है, बड़े कंट्री में तो लीडर बड़े ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसमें भी हो सकता है ऐसा कुछ हो। और ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट उनका ये होगा जो भी विजिट वो करेंगे यूक्रेन का, और इसके अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, आप देखिएगा। तो उन्होंने जो है ना वो कमर कस ली है, कमर कस ली थी जो उन्होंने कहा अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ आखिरी बात ये, और वो बात ये है, अभी उन्होंने एक स्पीच की थी ना कारगिल के मौके पर, क्या कहा था? उनका था वी विल क्रश, और इस तरह की बहुत सारी बातें की थी। वो कह रहे थे लेकिन इशारों में कह रहे थे, खुल के भी बातें की, मुंह पर भी सारी बातें उन्होंने की हैं, बड़ी वार्निंग शार्निंग दी है, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी भी की कि अब ऐसा नहीं हो सके। वो कई बार पहले भी कह चुके हैं कि अब ये नहीं हो सकता, हुन करके दिखाओ, अब आप तुम करके दिखाओ। पाकिस्तान को वो कई बार ये वाली बात, इससे ये पता चलता है कि देखें ये जो बिल आया है ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बिल ले आए हैं मार्को रूबियो, साफ साफ कह रहे हैं कि ये कंट्री है, इसको हमने सपोर्ट करना है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ये कह रही है कि हमने इंडिया को सपोर्ट करना है, और ये कंट्रीज जो हैं ये इसके खिलाफ हैं, इसको तंग कर रहे हैं, दहशतगर्दी करें, इनको आप पनिश करें, ये कहा जा रहा है उस बिल में। तो आप इससे ज्यादा भारत नहीं कह रहा, ये उसका वो क्लोज पार्टनर कह रहा है कि जो ताकतवर है, जो ये कह सकता है, और वो बिल भी ले आया। अब देखें जैसे जैसे जो इलेक्शन आगे बढ़ते हैं और क्या क्या होता है, अब ये और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, आप देखेंगे। हो सकता है इसके जवाब में डेमोक्रेट्स की तरफ से भी कुछ आए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि हुकूमत में हैं,